नमस्कार, मुद्दा तो है मैं आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ब्रजेश चौक से। आज मुद्दा है हड़ताल पर हल्ला। बस और ट्रक ड्राइवर्स की हड़ताल पर सियासी हल्ला मचना शुरू हो गया है। जीतू पटवारी ने हड़ताल के बहाने बीजेपी को निशाने पर लिया है और सलाह दी बीच का रास्ता निकालना चाहिए। हालांकि कृषि कानून के सहारे उन्होंने बीजेपी पर तंज भी कस दिया, जिस पर अब बीजेपी भी हमलावर है। बीजेपी ने हड़ताल पर अपना पक्ष रखा और कांग्रेस पर भी जोरदार पलटवार किया। हालांकि सवाल यह है कि जीतू पटवारी बीच का रास्ता निकालने की नसीहत तो दे रहे हैं, लेकिन उन्होंने हड़ताल खत्म करने की अपील क्यों नहीं की? क्या हड़ताल के हल्ले में कांग्रेस अपना फायदा देख रही है? सवाल तो यह भी है, क्या बीजेपी और कांग्रेस को इस हड़ताल के सहारे खुद पर हावी होने देगी? आज इन्हीं सवालों के इर्द गिर्द चर्चा करेंगे, लेकिन पहले देखिए ये रिपोर्ट। बस और ट्रक ड्राइवर्स की हड़ताल। हड़ताल पर शुरू हुआ सियासी बवाल। पेट्रोल पंप पर भीड़, सड़क पर ड्राइवर्स। ये तस्वीरें मध्य प्रदेश की हैं। प्रदेश में बस और ट्रक के पहिए क्या थमे, पूरी व्यवस्था ही चरमरा गई। दरअसल बस और ट्रक ड्राइवर्स हड़ताल पर है। इसके पीछे हिट एंड रन को लेकर संशोधित हुए कानून को वजह माना जा रहा है। इस कानून के मुताबिक अगर ड्राइवर के द्वारा तेज गति या लापरवाही से किसी की मौत हो जाती है तो वह घटना स्थल से अगर भागता है तो उसे 10 साल की कैद हो सकती है। साथ ही 7 लाख रुपए जुर्माना भी लग सकता है, जबकि मौजूदा कानून में ये सजा 2 साल की है। अब इस नए कानून का विरोध जमकर हो रहा है। हालांकि इस हड़ताल पर अब सियासत भी तेज हो रही है। पीसीसी चीफ जीतू पटवारी ने नई हिट एंड रन कानून को लेकर बीजेपी सरकार को घेरा। उन्होंने कहा कि ऐसा कानून नहीं बनना चाहिए जिससे लोगों को परेशानी हो। उन्होंने कृषि कानून की आड़ में भी बीजेपी पर कई आरोप लगा दिए। भारतीय जनता पार्टी का जो नेचर और चरित्र है वो बिना संवाद से लोकतंत्र चलाने का है। आप देखो कि किसानों के 3 काले कानून लाए, सदन में चर्चा नहीं, संबंधित इफेक्टेड किसान वर्ग के किसी संगठनों से चर्चा नहीं, और अलग अलग समय पे अलग अलग परिस्थितियों में संसद में भी चर्चा से एक तरह से उसकी तिरस्कार था। ऐसे ही जब ये हिट एंड रन का कानून लाए तब संबंधित ट्रांसपोर्टर थे, उनसे चर्चा नहीं की। एक तरफ हड़ताल पर सियासत तेज होती जा रही है तो दूसरी तरफ इसका असर जरूरी सेवाओं पर दिख रहा है। भोपाल, इंदौर, जबलपुर और ग्वालियर समेत अन्य जिलों में दूध से लेकर सब्जी और किराना सप्लाई कम हुई तो पेट्रोल पंप पर लंबी लंबी लाइनें लगी हैं। हालांकि जिम्मेदार ये भरोसा दिला रहे हैं कि सब कंट्रोल में है। वही सरकार भी इस हड़ताल पर नजर बनाए हुए है। इतना ही नहीं, बीजेपी ने जीतू पटवारी के बयान पर जोरदार पलटवार भी किया। हिट एंड रन में 10 बरस का कारावास है, ये जुर्माना है। अगर दुर्भाग्य से कोई दुर्घटना होती है, आप सूचना देते हैं तो आप उसके दोषी हैं नहीं, क्योंकि सड़क के ऊपर चलने में कभी भी दुर्घटना का अंदेशा हर व्यक्ति के साथ बना रहता है। वो केवल उन लोगों के लिए है जो इस तरह से दुर्घटना की और छिप गए, चले गए, बताया नहीं, या दिल्ली वगैरह में आपने देखा है कि गाड़ी में फंसाया, खींच लिया, तो इनको बहुत मुझे लगता है चिंता नहीं करना चाहिए। सरकार जो विचार कर रही है वो सब सारे विषय पर गंभीरता से विचार करेगी। उनको तो जनता ने पहले ही बता दिया है, इसलिए मुझे लगता है कि बहुत उनको ज्यादा चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। कुल मिलाकर ड्राइवर्स की हड़ताल पर सियासी हल्ला मचना शुरू हो गया है। लेकिन गौर करने वाली बात यह है कि कांग्रेस बीजेपी को ये नसीहत तो दे रही है कि वो इस मसले पर ड्राइवर से बात करे और बीच का रास्ता निकाले, लेकिन जीतू पटवारी ने हड़ताल खत्म करने की अपील तक नहीं की और अब इस हड़ताल की वजह से प्रदेशवासियों को कई तरह की परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, अनादि टीवी। तो इस मुद्दे पर चर्चा के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं डॉक्टर प्रेम व्यास, बीजेपी प्रवक्ता हैं, फराह मुनीर खान, कांग्रेस प्रवक्ता हैं, सूर्यकांत चतुर्वेदी, वरिष्ठ पत्रकार, और तनुज दीक्षित, एडवोकेट हैं हाई कोर्ट से। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। व्यास जी, शुरुआत आपसे ही करते हैं। कांग्रेस कह रही है कि आपका चरित्र ही ऐसा हो गया है कि बिना संवाद के आप लोकतंत्र चलाना चाहते हो, प्रभावित पक्ष से बात ही नहीं करते हो। राहुल गांधी ने भी यही कहा था कि मोदी सरकार
लोकतंत्र की आत्मा पर निरंतर प्रहार कर रही है। संवाद के साथ यदि ये कानून लाते तो ऐसे हालात नहीं बनते, उनका कहना है, क्योंकि ये वैसे ही हालात बन गए जैसे कृषि कानूनों के मामले में बिना संवाद के लाए थे आप। देखिए, कांग्रेस का जो चरित्र है वो भीतर से मेलो व्यू भायर रूप अनेक और नारायण तासो भलो कौआ तन मन एक। अब कांग्रेस का चरित्र तो ये है जो आजाद देश में आजादी के पश्चात अपना कानून ना ला पाए, आज वो उस कानून की खिलाफत कर रहे हैं जो जनहितैषी है। और इस कानून के लिए एक पूरी प्रक्रियात्मक प्रक्रिया के दौर से ये गुजरा है। अगस्त 2000 शायद जीतू पटवारी जी, मेरे को लगता है कि वो सिर्फ एक क्षेत्रीय राजनीति का ही हिस्सा थे और अब प्रदेश की राजनीति में बिठा दिया तो उनको ज्यादा इसकी जानकारी नहीं है। अगस्त 2019 में सभी से सुझाव मांगे गए थे, जिसमें राज्यपाल भी थे, एलजी भी थे, लॉ यूनिवर्सिटीज भी थी, बार काउंसिल भी थी। और उनसे सभी से सुझाव मांगने के पश्चात 2020 में कांग्रेस के भी जिम्मेदार सांसद थे, उसमें उनसे सुझाव मांगे गए। कांग्रेस के भी विधायक थे, उनसे भी सुझाव मांगे गए। आईपीएस, कलेक्टर, सभी से सुझाव मांगे गए और उसके बाद विस्तार से चर्चा हुई। करीब 3200 सुझाव जितने भी अभी बीएनएस में नियम लेके आए थे या भारतीय साक्ष्य अधिनियम में जो लेके आए थे, उन सभी पर करीब 3200 के आसपास सुझाव आए। 158 बैठकें स्वयं अमित शाह जी ने सभी लोगों के साथ में करी और 158 बैठकों के पश्चात 11 अगस्त 2023 को संसद में यह पूरा बिल लेकर आए और उसके बाद भी स्टैंडिंग कमेटी के पास भेजा और उसके बाद 8 दिन का समय दिया कि अभी भी कोई सुझाव है तो आप दे दीजिए और उसके पश्चात इसको अमल में लाया गया। अब इस बिल से जो लाभ होगा वो ये होगा कि हिट एंड रन के केसेस कम हो जाएंगे। 2 साल तो पूर्व से प्रावधान था ना, उस प्रावधान को कड़ा करने के निर्देशन थे। जो ड्रिंक करके ड्राइव करते हैं उनके लिए इसमें वे नहीं चला पाएंगे, जो ओवरलोडिंग करते हैं वे नहीं कर पाएंगे और जो तड़प कर जो एक्सीडेंट के पश्चात जो भी व्यक्ति वहां मर जाता था, अब निश्चित रूप से ये रिलायबिलिटी रहेगी कि वो उसको अस्पताल लेकर जाएगा तो उसके लिए अलग कार्रवाई होगी। और उसके पश्चात भी ये कहा गया कि अगर अमेंडमेंट की जरूरत पड़ेगी तब अमेंडमेंट किया जाएगा। लेकिन जिन लोगों ने इन आम लोगों को प्रेरित करा है वे कैसे कहेंगे कि आप लोग इसको समाप्त कर दो? जो निश्चित रूप से ये चाहते हैं कि अव्यवस्थाएं हो जाए, जो निश्चित रूप से ये चाहते हैं कि जनता परेशान हो, सिर्फ कांग्रेस राजनीति हो, तो वे क्यों चाहेंगे कि ये सब मुद्दे सॉल्व हो जाए? तो ये मुद्दे सॉल्व हो जाएं क्यों चाहेंगे फराजी आप लोग? क्योंकि जनहितैषी है, वो कह रहे हैं। 3200 सुझाव लिए, 158 बैठकें की केंद्रीय गृह मंत्री ने, तब ये कानून लेकर आए। जनहितैषी कानून है और कांग्रेस को इसमें सियासत नहीं करनी चाहिए। क्या कानून के खिलाफ है कांग्रेस? देखिए, इन्होंने बात करी 2019 की बात करी कि 2019 में ये सारे सुझाव हुए, मांगे गए और जो भी इन्होंने कहानी पूरी बनाकर अभी सुनाई इन्होंने, तो 2019 से 2023 इतने साल क्यों लग गए? अगले लोकसभा चुनाव के लिए आप तैयारी कर रहे थे कि उस टाइम पर लेकर आएंगे और अब वो दाव उल्टा पड़ता नजर आ रहा है। ये सोच रहे थे कि इनको इसका फायदा मिलेगा, लेकिन ये दाव इनके ऊपर ही उल्टा पड़ता नजर आ रहा है। सीधी सी बात है कि ये लोग चाहते हैं कि सांसद मुक्त संसद चलाए, ये विपक्ष मुक्त देश चलाए और दिमाग मुक्त जनता ये चाहते हैं कि जनता बिल्कुल मूर्ख बनी रहे और ये जो कुछ भी लेकर आए उन पर थोप दे और जनता वाहवाही करती रहे। तो जितनी सारी इन्होंने चीजें, एक चीज और इन्होंने बोली कि वो रुकेगा, उसको हॉस्पिटल लेके जाएगा, तो वो कहाँ से अपराधी हुआ। तो आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि कभी भी इस तरह की अगर कोई घटना होती है और ड्राइवर अगर वहां रुककर उसकी मदद भी करना चाहे तो आसपास के जो लोग होते हैं, जो जनता होती है, वो अक्सर उसको मारपीट करते हैं उसके साथ, यहाँ तक कि उसकी जान भी चली जाती है और यहाँ तक कि उसकी गाड़ी में आग भी लगा दी जाती है। तो आप जरा पहले, आप लोग कानून बनाने से पहले जनता से, जो पीड़ित वर्ग है, जो इसको झेल रहा है, जो आंदोलन कर रहा है, जो सड़कों पर है, आपको उनसे भी राय लेनी चाहिए थी। आपने बहुत सारे नाम गिना दिए, बहुत सारी समितियों के नाम गिना दिए, लेकिन जो पीड़ित वर्ग है उनका कोई प्रतिनिधि का आपने नहीं बताया कि उनके साथ भी आपने कोई बैठक करी हो कि उनकी क्या समस्याएं होती हैं, उनके हिसाब से कानून में क्या संशोधन होने चाहिए। ऐसी कोई बात आपने नहीं करी है। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि ये हर बार जब संसद सत्र होता है तो षड्यंत्र के तहत
ये सांसदों को, विपक्ष के जो सांसद होते हैं उनको हमेशा निष्कासित करना, अपने मर्जी थोपना, अपने हिसाब से बिल पास करना, तानाशाही करना, ये भारतीय जनता पार्टी का नेचर बन चुका है। ये इस तरह से कार्य करना चाहते हैं, तानाशाही करना चाहते हैं। जब कांग्रेस की सरकार थी तो 75% तक कोई भी जो इस तरह के कानून आते थे वो उसके पहले जांच के लिए संसदीय समिति के पास जाते थे, लेकिन अब भारतीय जनता पार्टी 16% से भी कम ऐसे केसेस जांच के लिए भेजती है। ज्यादातर तो ये अपने हिसाब से, क्योंकि सांसद विपक्ष के पूरे ये बाहर कर देते हैं, सिर्फ अपने जो सांसद है उनके दम पर ये कोई भी बिल पास कर लेते हैं। लेकिन फराजी, अभी आपने कहा कि पहले क्यों नहीं किया, इसको पूरा जब लोकसभा चुनाव करते, अगर इसमें कुछ भलाई है तो वो जो सड़कों पर है उन तक पहले ये बात पहुंचाते, उसके बाद ये कानून लागू करने की बात करते हैं। आप वो तो कह रहे सभी से सुझाव लिए थे ना, कांग्रेस के तो सांसदों ने मैंने भी बोला सुझाव ना दिए। कि सभी से सुझाव लिए, तो जो ड्राइवर है, जो ट्रांसपोर्टर है, उनसे सुझाव लिए थे क्या आपने? उनका तो नाम ही नहीं लिया इन्होंने। वकीलों से ले लिए, इससे ले लिए, उससे ले लिए, लेकिन जो वर्ग सड़कों पर अपनी जान पर खेलकर रात रात भर ड्राइविंग करते हैं उनसे सुझाव लिए क्या? और मैं एक बात और पूछना चाहती हूँ कि क्या ये मानते हैं कि हमेशा गलती भारी वाहन का जो ड्राइवर होता है उसी की होती है? क्या ये मानते हैं इसलिए ये ऐसा कानून लेकर आए हैं? क्या छोटे वाहन वाले की कभी गलती नहीं होती है? क्या दोपहिया वाहन वाला कभी अचानक से सामने नहीं आ जाते हैं? तो इस पर भी ये जवाब दे दें। ठीक है फराजी, लेकिन मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि सिर्फ वो ट्रक ड्राइवरों के लिए ही नहीं है, वो कानून 2 व्हीलर पर भी लागू होगा, 4 व्हीलर पर भी लागू होगा, आप और हम पर भी लागू होगा यदि हम एक्सीडेंट करके भागेंगे तो क्या कांग्रेस इसके खिलाफ है? क्या इस कानून के खिलाफ? 50,000 लोग हर साल मरते हैं हिट एंड रन से। लेकिन ये ज्यादातर जो ट्रक ड्राइवर है वो इससे अफेक्टेड हो रहे हैं, क्योंकि वो उनका तो 24 घंटे का काम है, ड्राइविंग करते हैं। ट्रक ड्राइवर और वही तो टक्कर मार के भागते हैं ना। मतलब आप भी ये आप मान और रहे हम हैं नहीं कि वही भागते टक्कर ना। मार के भागते हैं, मतलब गलती सिर्फ ड्राइवरों की होती है। आप भी यही तो चीज भागने मान की रहे हैं। जरूरत क्या है आप भी फराजी? यही चीज मान रहे फराजी, हैं, आप भी यही फराजी, कहना चाह रहे हैं। फराजी सुनिए, भागने की क्या जरूरत है? यदि आपको भीड़ मारती है तो उसके लिए भी कानून है, तो पिछले माओ लीचिंग का, भीड़ और मारती उसमें है, तो सुनिए जब इंसान जिंदा ही नहीं तो और बचेगा कड़ा तो प्रावधान कौन सा है, फांसी कानून? की सजा का जब प्रावधान। इंसान जिंदा ही नहीं बचेगा, भीड़ उसको पीट पीट कर मार डालेगी, तो कौन सा कानून, किस काम का उसके लिए कानून? ठीक है, जवाब दीजिए ब्यास जी। भीड़ मार डालेगी देखिए, तो क्या करेंगे? कांग्रेस है सिलेक्टिव पॉलिटिक्स करना चाहती है कि क्या होगा, जितना भी आय, जितनी भी चीजें आती है, चाहे पेट्रोल हो, चाहे सामान हो, राशन हो, वो ट्रकों के माध्यम से आता है। तो ट्रकों को टारगेट करने का उद्देश्य है। और दूसरा, ये पूरा नियम अगर पढ़ लेते, जितने भी संशोधन हुए नियमों में, सुनिए, जो ट्रकों का जो हड़ताल चल रही है वो कांग्रेस नहीं करा रही है, वो ड्राइवर और ट्रांसपोर्टर खुद कर रहे हैं। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि जनता परेशान हो रही है, जनता को दूध नहीं मिल रहा है, सब्जी नहीं मिल रही है, राशन नहीं मिल रहा है, पेट्रोल नहीं मिल रहा है, डीजल नहीं मिल रहा है। दूसरा, जो आपके सांसद है जिन्होंने बिल में संशोधन दिए, जो आपके विधायक जिन्होंने बिलों में संशोधन दिए, वे नकारा है। लेकिन आपने ड्राइवरों से बात नहीं की ना, वो कह रहे हैं नकारा, देखिए, आपके प्रवक्ता सही। आपका देखिए तो ब्यास जी, प्रधानमंत्री नकारा, आपने ड्राइवरों से आपका बात नहीं की। प्रधानमंत्री नकारा। नहीं, इस तरह के शब्द मत बोलिए फराजी। क्यों नहीं बोले? इन्होंने बोला, मैं भी अरे ये बोलूंगी। तुम्हारे राहुल गांधी से पूछना, लोकतंत्र में प्रधानमंत्री किसी ने चुना है, आप नकारा कह रहे हो, ये कौन सा तरीका है? जो मिमिक्री करता है, नकारा आदमी से पूछना, जो केरल में जाके जॉर्ज पुनिया का साक्ष्य लेता है, उस नकारा आदमी से पूछना, जो विदेश में जाता है और उसको इस तरह से मत बोलिए किसी को भी। ब्यास जी, नकार आदमी से पूछो जो पीएम के गद्दी पे बैठा है, मणिपुर के लिए आग पर पट्टी बांध के बैठा है, दिखाई नहीं मैं देता। लौट रहा हूं आप दोनों के पास। नकार आदमी से पूछो। ठीक है, दो और मेहमान हैं, उनको भी चर्चा में जोड़िए। आप दूसरी तरफ भटक गए हो। देखिए, सीधे बहस मत करिए प्लीज। फराजी, ब्यास जी, प्लीज। नकार आदमी से पूछो। नहीं, इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल दोनों नहीं करेंगे प्लीज। यहाँ किसी को इस तरह के शब्दों की इस्तेमाल की इजाजत नहीं दी जा सकती। आप एक अच्छी बहस करिए, लेकिन किसी को भी कोई नकारा नहीं बोलेगा। मैं लौटूंगा आपके पास। सूर्यकांत जी, क्या इस मुद्दे पर सियासत होनी चाहिए? मुझे लगता है जनहित से जुड़ा मामला है, इस मामले पर कहीं ना सियासत नहीं होनी चाहिए, बल्कि सामूहिक रूप से प्रयास किए जाने चाहिए सत्ता पक्ष और विपक्ष की तरफ से कि किसी तरह हड़ताल को समाप्त करा दी जाए और जनता को जो परेशानी हो रही है वो परेशानी से जनता दो चार ना हो। देखिए, निश्चित रूप से विपक्ष का भी दायित्व होता है कि अगर देखिए, कांग्रेस तो कर रही है, हम थोड़ी हड़ताल कर रहे हैं। जो प्रभावित पक्ष है वो कर रहा है, सरकार का काम है भाई हड़ताल समाप्त कराना, उनसे संवाद करना। विपक्ष का कोई काम थोड़ी नहीं है।
निश्चित रूप से सरकार का दायित्व, लेकिन सकारात्मक विपक्ष की भूमिका निभाने का दायित्व भी विपक्ष का होता है। हर चीज में मीन मेख निकालना वो अलग चीज होती है, लेकिन जब जनहित से जुड़े मामले आते हैं तो उसमें मुझे लगता है चाहे सत्ता पक्ष के लोगों चाहे विपक्ष के लोगों, सबको सकारात्मक रुख अपनाना चाहिए और प्रयास करना, सामूहिक रूप से प्रयास करना चाहिए कि कहीं ना कहीं जनता के हितों की कहीं अनदेखी ना हो, जनता को परेशानी ना हो। अब 2 दिन से जो हड़ताल चल रही है, निश्चित रूप से इस हड़ताल की जानकारी पहले से सरकार को थी, शासन को थी, प्रशासन को थी, लेकिन अगर वो उस समय इसके लिए सामूहिक रूप से प्रयास करते तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं हड़ताल की नौबत नहीं आती। लेकिन अब हड़ताल हो गई है तो मुझे लगता है सत्ता पक्ष के साथ विपक्ष का भी दायित्व बनता है कि वो जनहित के मामले में सरकार के साथ खड़े हों या सब सुझाव दें कि इस तरह से बातचीत करके या इन मामलों इस तरह से इस हड़ताल को टाला जा सकता है जिससे दोनों पक्षों का फायदा हो, जनता का भी फायदा हो और वाहन चालकों का हो। जहां तक मेरा व्यक्तिगत रूप से मानना है कि ट्रक चालक होते हैं या बड़े वाहनों के जो चालक होते हैं, सबसे ज्यादा नियम वही तोड़ते हैं। और आप देखिए जितने भी हाईवे पे जाएंगे आप, अगर एक्सीडेंट होता है उनसे तो वो ट्रक खड़ा नहीं करते, ट्रक लेकर भाग जाते हैं और घायल व्यक्ति वहां पड़ा पड़ा तड़पता रहता है और कई बार तो पता ही नहीं चलता कि किस वाहन ने टक्कर मारी है। तो इसके लिए निश्चित रूप से एक सख्त कानून की जरूरत थी और इस कानून का तो स्वागत किया जाना चाहिए, क्योंकि जो मरता है उसका भी तो पक्ष होता है और जो दुर्घटना करता है दोषी तो वो होता है। और इसमें ऐसा तो है नहीं कि बड़े तो सकारात्मक विपक्ष की भूमिका निभाना चाहिए फराजी, और इस कानून का स्वागत करना चाहिए, क्योंकि एक वर्ग को आप नहीं छोड़ सकते जो प्रभावित है, जो पीड़ित है, जिसको टक्कर मारकर भाग जाते हैं वाहन चालक। और विदेशों में इस तरह के सख्त कानून है तो फिर यहाँ क्यों नहीं? और जो रियायत तो दी जाएगी, यदि जो पुलिस को सूचना देगा, उसको अस्पताल पहुंचाएगा, उस पर वैसा जुर्माना नहीं लगेगा, वैसी सजा नहीं मिलेगी उसे 10 साल की। ये सारी बातें बैठकर हम यहाँ टीवी पर तो कर रहे हैं, लेकिन क्या ये जनता तक ये बात इन्होंने पहुंचाई है कानून लाने से पहले? क्या जब ट्रांसपोर्टर्स ने चेतावनी दी थी कि हम हड़ताल करेंगे, क्या तब इन्होंने ये बोला कि नहीं आप हड़ताल मत कीजिए, आपके पास ये विकल्प है? ये बातें यहाँ डिबेट पर ही करने के लिए है या जनता तक है? तो ये पहले पहुंचानी चाहिए थी जनता तक, पहले क्यों नहीं पहुंचाई गई जनता तक? तो हड़ताल की नौबत ही नहीं आती। तो हड़ताल की नौबत ही नहीं आती यदि संवाद करते। तो इसका जवाब लेंगे व्यास जी से, लेकिन तनुज जी को भी चर्चा में शामिल कर लेते हैं। तनुज जी, क्या देश में इस तरह के कानून की जरूरत महसूस हो रही थी और बनना चाहिए था? देखिए ब्रजेश जी, सबसे पहले यही चीज की जानकारी देता हूं मैं आपको कि कोई भी कानून जब बनाया जाता है तो जनहित में बनाया जाता है, जनता के लिए बनाया जाता है। इसका तात्पर्य ये नहीं है कि उस कानून को बनाने से पहले सारे लोगों की सहमति पूर्ण मिले या सबसे सहमति या जानकारी एकत्रित की जाए। ये कानून बनने की जब जरूरत लगती है तब सरकार अपने हिसाब से कानून बनाती है और वो कानून लोकसभा में, सरकार का काम ही है ना कानून बनाना, जनता ने तो उन्हें अपना प्रतिनिधि चुन लिया है। बनाना और लोकसभा में और राज्यसभा में वो कानून पारित होकर के भारत के राष्ट्रपति द्वारा मंजूरी मिलने के बाद ही वो समिति को जांच के लिए दिया जाना चाहिए पहले, लेकिन ये तो अपनी तानाशाही करते हैं। जांच के विषय नहीं, आप बताइए कानून बनाना किस जांच हर वर्ग के बारे में सोचना चाहिए। कानून बनाने से पहले उसके जो नुकसान है और जो फायदे हैं दोनों के बारे में सोचना चाहिए। आप बताइए, ब्रिटिशों ने जब कानून बनाया तो क्या उन्होंने कोई जांच बनाई? क्या उन्होंने कोई चीजों की जानकारी एकत्रित करी हो किस तरीके से? मुझे तो नहीं लगता। हम आज भी ब्रिटिश लॉ को इम्प्लीमेंट करते आ रहे थे, तो ये तो बहुत ही मतलब मैं कहता हूँ बहुत सौहार्दपूर्ण कदम है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से। देखिए, पहले जो भारतीय दंड संहिता थी आईपीसी, उसके अंदर 511 सेक्शंस थे और काफी विभिन्न तरीके के प्रावधान थे। लेकिन अभी जो नई भारतीय न्याय संहिता बनी है उसके अंदर 358 सेक्शंस के साथ में न्याय को एक नया रूप देने की कोशिश करी गई है। और जो हिट एंड रन के मामले जिनके लिए आज हम डिबेट में बैठे हैं, हिट एंड रन के मामलों के अंदर मोटर व्हीकल एक्ट 161 लागू होता है, जिसके अंतर्गत 279 सेक्शन और साथ ही 304 का सेक्शन सबसेक्शन ए और साथ ही 338 की भी धारा इंप्लीमेंट होती है। इन सभी में जो अभी तक प्रावधान थे वो 2-2 वर्ष और 6 महीने की सजा के थे। तो कभी जो सब 338, 37, 279 और 304 ए जब सब इंप्लीमेंट होता है तो कई बार कई मामलों के अंदर 4-4 साल की सजाएं भी इसमें मिलती थी हिट एंड रन के मामलों में। ऐसा नहीं प्रभावी है, अभी भी वो कानून है।
उसको हटाया नहीं गया, नहीं, अभी सिर्फ कानून एक में सेक्शन जोड़ा है। संशोधन करके आए। अब भारतीय न्याय संहिता में नए कानून के साथ में उसमें जो है अब 10 वर्ष की सजा कर दी है, 7 लाख रुपए का जुर्माना कर दिया है। तो देखिए ब्रजेश जी, सबसे अच्छी चीज इसमें यह है कि उन्होंने एक छूट दी है कि अगर आप हिट एंड रन का मामला किसी भी ड्राइवर से, उसमें ट्रक वालों की बात नहीं, बस वालों की बात नहीं, आप हम कोई भी हो सकता है, कोई भी कार चलाने वाला, 2 पहिया वाहन चालक, किसी से भी अगर हिट एंड रन जैसा मामला हुआ है तो उसमें रन करने की आवश्यकता नहीं है। अगर आपसे कोई एक्सीडेंट, क्योंकि वो एक्सीडेंट है जान करके तो किया गया कृत्य है नहीं, अगर एक्सीडेंट हुआ है तो आप उसको तुरंत अस्पताल में ले जाएं, जो भी चाहे वो किसी भी अवस्था में हो, और उसकी मदद करें। अगर आप ये प्रयास करते हैं तो निश्चित रूप से। लेकिन फराजी का कहना है कि यदि वो ऐसी कोशिश करेगा तो भीड़ तो उसको मार डालेगी या उसका ट्रक जला देगी। सर, अभी डिबेट में इस चीज पे चर्चा हुई कि मॉब लिंचिंग की लिए अलग से सजा है, और देखिए जब धीरे धीरे कोई नई चीज आती है तो सभी को नयापन लगता है, लेकिन जब लोग समझेंगे कि इससे एक्सीडेंट हुआ है और ये प्रयास कर रहा है तो जनता भी इस चीज को पॉजिटिवली एक्सेप्ट करेगी और उसका साथ देगी, ना कि उसके विरुद्ध जाएगी। क्योंकि एक्सीडेंट में ये बताना बहुत मुश्किल होता है कि गलती किसकी रही है, जब तक कि हम प्रॉपरली किसी के सीसीटीवी फुटेजेस ना देख लें। लेकिन हाँ, अगर इस तरीके की कोई प्रयास भारत सरकार के द्वारा किए जा रहे हैं, लोगों के द्वारा किए जाएंगे, तो जनता भी उसे निश्चित रूप से एक्सेप्ट करेगी और इन प्रयासों का स्वागत करेगी और इस तरह के मामलों में उनका साथ देगी कि नहीं ठीक है, अगर कोई कोशिश कर रहा है हिट एंड रन की बात अस्पताल ले जाने की तो जनता भी ऐसे लोगों से नरमी बरतेगी फराजी। और वो कह रहे हैं तनुज जी कि अंग्रेजों के बनाए कानून क्यों ढोए हम, क्या संशोधन की जरूरत नहीं है क्या? देखिए, ये इन्होंने जो इतनी बातें कही कि ये जो इस पर जो बात है कि जब अगर वो जाएगा, वो खुद ही शिकायत करेगा तो कहाँ से वो उसको रियायत दी जाएगी, इसमें छूट दी गई है। तो मैं ये इसका एक पहलू ये भी है कि पहले तो फिर भी कोई सोच लेता था कि चलो इसकी मदद कर दे, ये मर ना जाए, लेकिन अब जैसे ही अगर कोई घटना होगी तो ये भी हो सकता है कि वो और ज्यादा भागने की कोशिश करे कि उसको 10 साल की सजा और 7 लाख रुपए का भय जो है उस पर हावी हो जाए, और अगर वो मदद करना भी चाहे तो वो ना करे। और ऐसा भी हो सकता है, मेरी बात सुन लीजिए, मैं डिबेट आपसे नहीं कर रही हूँ, आप प्रवक्ता मत बनिए, आप प्रवक्ता मत बनिए। समझिए, सजा तो उसको दोनों कंडीशन में होना है, चाहे वो मदद करेगा या नहीं करेगा, लेकिन अगर बल्कि मदद करेगा तो रियायत मिलेगी उसको, सजा को रियायत दी जाएगी, सिर्फ 10 साल की सजा नहीं होगी, 7 लाख का जुर्माना नहीं लगेगा। आप समझिए इस चीज को, वो अगर मदद नहीं करता है, किसी को हिट एंड रन करके भाग जाता है तो निश्चित रूप से वो सजा के दायरे में आएगा। आप समझाते रहिए कि ये करोगे तो ये होगा, ये नहीं करोगे तो ये होगा, आप करते रहिए। ये बात पहले पहुंचानी थी जनता तक, जो जनता आज परेशान हो रही है, जो पेट्रोल डीजल के लिए 1-1 किलोमीटर लाइनें लगी हुई है, जो दूध और सब्जी की सप्लाई नहीं हो रही है, जो स्कूल बंद कर दिए गए, ये सब होने से पहले यहाँ बैठकर ध्यान देने से नहीं है, ये पेपर में निकालना थी ना, ये सारी चीजें, ये पेपर आपको जनता में, आज तो सोशल मीडिया इतने सारे माध्यम है, ये सारी चीजें पहले ही जनता तक क्यों नहीं पहुंचाई गई? कौन से जनता की राय लेके बने फराजी? कानून ने जो कांग्रेस ने अपने शासन में कानून पारित करे, कौन सी जनता की राय, कौन सी जनता तक पहुंचे थे पहले? ऐसा कभी नहीं होता है। बन के बात मत कीजिए मुझसे, आप भारतीय जनता पार्टी की ज्वाइनिंग ले लीजिए, फिर प्रवक्ता बनकर बैठना आप सामने, ठीक है? वो तो कह रहे हैं कानून ऐसे ही बनते हैं, कभी जनता की राय नहीं ली जाती। हम तो वकील के नाते आपको जानकारी दे रहे हैं कि जो भी कानून कांग्रेस के शासन में भी आए हैं, उनपे भी कभी किसी भी तरीके की जानकारी पहले नहीं दी थी, कोई भी ड्राफ्ट किसी भी जनता के हाथ तक किसी भी द्वारा नहीं पहुंचाया गया था। कानून हमेशा से ही लोकसभा और राज्यसभा से पारित होते हैं और राष्ट्रपति के द्वारा उसे निर्धारित किया जाता है, यही एक प्रावधान है भारत में कानून बनने का। आप तो उनके प्रवक्ता है, तो विश्व गुरु को तो ये करना चाहिए था ना, इससे पहले तो सारी सरकारें नाकारी और निकम्मी थी, अब तो विश्व गुरु की सरकार चल रही है, तो अब तो ये करना चाहिए था, अब तो ये सकारात्मक कदम उठाना चाहिए था ना। आप लॉ को समझिए, लॉ जिस तरीके से फॉर्म होता है इंडिया में फराजी, आप उसको समझिए। लॉ बनाने की जो विधि है, आप प्रवक्ता बन के मुझसे बात मत कीजिए। एक क्षेत्र होता है और उसकी एक प्रोसेस होती है, कोई भी लॉ बनाने का एक तरीका होता है, और तरीका यही है कि लोकसभा, क्योंकि वहाँ कि संसद से सांसदों को बाहर फेंक दो, निर्वाचित ये तरीका है कि का प्रतिनिधित्व करते हैं लोकसभा के अंदर, और वही अपना निर्धारित करेंगे कि उनकी जनता के लिए क्या बेहतर है। लोकसभा बंद कर लीजिए अपनी सांसद बिल पारित करवाते हैं तो राज्यसभा के सदस्य डिसाइड करते हैं कि प्रदेश की सरकार के लिए क्या हितकारी होगा और क्या हितकारी नहीं होगा। मेरा माइक म्यूट मत कीजिए आप लोग, मेरा माइक म्यूट कर रहा है आपका, पूरी आवाज फराजी।
आप लगता है पूर्वाग्रह से ग्रसित है। कौन ने माइक आपका म्यूट किया? आपकी पूरी आवाज जा रही है। आप लोग ने किया, दिखाई देता है। आपकी ऑडियो फोनों से ले रहे हैं भाई, आपकी आवाज कोई म्यूट नहीं कर रहा है। बोलिए। वो ये कह रहे हैं कानून पूरी प्रक्रिया के तहत बना हुआ है और आप कह रही हैं कि जनता के बीच में जाना चाहिए। तो इससे पहले उन्होंने ये कहा कि कब कांग्रेस जनता के साथ गई, जनता ने अपना प्रतिनिधि चुन दिया कानून बनाने के लिए। उन्हें विपक्षी सांसदों को क्यों उठा उठा कर बाहर फेंक दिया? साहब ये बता दें ऐसी कौन सी बड़ी वजह थी कि सारे सांसदों को बाहर कर दिया? अच्छा, सीधा सा सवाल का जवाब दे दीजिए, समय नहीं है कि ये कानून गलत है क्या, ये कानून नहीं उसी तरह से वापस ले लेना चाहिए क्या? कानून की प्रक्रिया पे बात हो रही है। अब ये मुझे बता दें कि सांसदों को बाहर क्यों कर दिया ये कानून पास करने से पहले? ये कौन सी प्रक्रिया थी? ठीक है, ब्याज जी जवाब दीजिए, समय नहीं बाहर कर दिया। ब्याज जी बोलना चाह रहे हैं, उन्हीं से जवाब ले लीजिए। ब्याज जी जवाब ब्याज जी से ले लीजिए। ठीक है बहन, जरा सुन लीजिएगा आप, है ना। धारा 374 के अंतर्गत बात होना तय हुआ था और धारा 374 एक बार मेरी बहन पढ़ लीजिए, जिसमें स्लोगन शाउटिंग नहीं होगी, जिसमें आसन जी को नहीं घेरा जाएगा, जिसमें चिल्ला पुकार नहीं होगी, बात करी जाएगी। और उसके बाद धनखड़ जी ने फिर भी नेता प्रतिपक्ष को कहा और नेता सदन को कहा कि आप चर्चा के लिए मेरे कक्ष में आमंत्रित है। और उसके बाद स्लोगन शाउटिंग करना, उसके बाद चिल्लाना, उसके बाद आसन जी घेरना और इसके पूर्व में 21 बार बोलने के बाद भी सेम क्रियाकलाप अपनाना तो उनका विशेष अधिकार था। अब आप बताइए, जैसे आप चिल्लाए जा रहे हैं, अभी आपको प्रवक्ता जी या एंकर मना करे कि आप मत चिल्लाइए, आप मत चिल्लाइए, लेकिन आप हम तीनों को ना बोलने दे तो एक समय बाद तो आपको बाहर करेंगे ना। वही प्रक्रिया वहां हुई है। अब बताइए 374 तो स्वयं कांग्रेस ने 1978 में बनाई थी, ये कोई भारतीय जनता पार्टी ने बनाई थी और उसी एक के अंतर्गत बात होना तय की गई थी। अब उसके बाद का कृत्य जान लीजिए, जब बाहर गए तो मीडिया थी, वहां मीडिया को अपनी बात रखनी थी, पत्रकारों को अपनी बात करनी थी, लेकिन क्या कर रहे थे, वे मिमिक्री कर रहे थे धनखड़। चलिए माफी चाहता हूं मैं, आप दूसरी दिशा में फिर चले गए। समय की बात है, चर्चा को यहीं विराम देना होगा। आप चारों मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद। तो एक नया कानून बना, शायद समय की मांग और ज़रूरत के अनुसार संसद कानून बनाती रही है और संशोधन करती रही है, लेकिन इस कानून पर एक पक्ष हड़ताल कर रहा है और सियासतदार सियासत कर रहे हैं। जनता कहीं नहीं है। शायद जनहितैषी कानून होगा इसलिए जनता इसके विरोध में नहीं आई, लेकिन पिस जनता रही है क्योंकि हड़ताल के कारण सब्जियां, दूध तक मिलना मुश्किल हो गया, पेट्रोल डीजल नहीं मिल रहा है। तो सरकार को भी एक सकारात्मक भूमिका निभानी चाहिए, हड़ताल करने वालों से चर्चा करनी चाहिए, उसका समाधान खोजना चाहिए। बहरहाल मुद्दा तो है। मैं इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए अनादि टीवी। नमस्कार।